नाहिल इतना प्यारा लग रही हो तुम, कहाँ जा रही हो? प्यारी लग रही। तारीफ भी आधी करो, तारीफ भी आधी। प्यारी लग रही, प्यारी लग रही हूँ। ओके थैंक यू। आगे पूछना चाह रही कि जा रही हूँ यार। चाचू की बेटी की बेसिकली संगीत नाइट है एंड आई वंडर, मेरे पास और कोई कपड़े नहीं थे और थीम भी कुछ इसी तरह का डार्क सा था और रात का इवेंट था, तो मैंने कहा यार यही कपड़े पहने। नहीं, बहुत मैंने जाना है, मैंने गाड़ी बुलाई भी है, अब वो 10 मिनट हैं उसे, तो मैंने कहा चलो तब तक। अच्छा, इसके साथ वैसे ज्वेलरी कितनी तुमने जो है मैच की हुई है, मतलब बहुत मिनिमम भी है और बहुत अच्छी है, वेरी परफेक्ट। Oh my God, thank you. You know that I'm not a very much. really good. यार मुझे जनरली भी इतनी ज्वेलरी नहीं पसंद, या मुझे अगर पसंद है तो बड़ी very minimalistic, बहुत लाइट सी, इतना नहीं कंफर्टेबल हो। हाँ, और बस बात तुम किधर जा रही हो, किसके ब्याह पे, किसकी ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा चेक करो तो रिंग्स कितनी ज्यादा पहनी हुई है, किस खुश नतालिया नहीं मुझे नवेली rings दुल्हन कितनी की तरह। पसंद है। Okay, अच्छी बात I है। respect that, you know that I'm a ring fan as well, लेकिन एक्चुअली मैं बताती हूँ, I'm out of words हैं क्या? रुको, हमारे जो ऑफिस है ना वहाँ पर आज एक छोटा सा हाई टी ब्रांच टाइप। तो हाई टी में Okay, I get it. I ऐसा love लग your रहा है जैसे outfit. तुमने अभी साइन कर करके सब लोगों को इसी से इम्प्रेस करना है। कौन यार, मेरा ही गिरा। यार नहीं ठीक है, आई रियली लाइक योर आउटफिट, ठीक है, रिंग्स तक भी ठीक है, बट व्हाई सो मच हेवी इयररिंग्स? तुम Yeah. किसी के ब्याह पे या कोई हाई टी है ब्रो। नहीं तो थोड़ा सा नाहिल, तुम्हें नहीं लगता इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना हाँ, चाहिए? you have to be a Your little dress is very perfect, shoes is very perfect, but I guess रिंग्स jewelry में आई थिंक अगर तुम इसको निकालो ठीक है, आई लव योर स्टैक ऑफ रिंग्स, बट ये वाला निकाल देती हूँ। नहीं ये ठीक रहने है। दो, I think- ये निकाल दो। ये गोल्डन Golden वाला नहीं, बस। एंड आई हाँ ये भी ये ठीक भी है, ठीक फाइन, है। बट आई थिंक एक तो तुम्हारी इयररिंग्स बहुत ज्यादा है और दूसरा ये कि अच्छा Earrings फिर थोड़े मेरी short बात कर सुनो, लो व्हाट इसके शुड आई साथ। वेयर। कोई मुझे लग stud रहा था कि स्टड्स नहीं है मेरे पास, लेकिन स्टड्स अच्छे लगेंगे। मुझे लग रहा था कि यार मेरा थोड़ा सा फेस कट ऐसा कि हूप्स अच्छे लगते हैं। नहीं तो Should I no, wear तो this? फिर नो वो नो होंगे। नो, हटो मतलब इसके गोल्डन साथ होप check से तुम कर रहे हो, अगर मैं ये तुम वाला अपना आउटफिट पूरा खराब कर नहीं, मैं कोई और निकाल देती हूँ, बट आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है। सूट कर रहे। ये देखो, इसमें ग्रीन एमरल्ड लगा हुआ है, ये ग्रीन नहीं है, ये ब्लैक है, लेकिन ये green लग रहा है। ग्रीन एमरल्ड इसको लगा पहनो। चलो इट्स अ लिटिल टू मच आई गेस। ये तुम्हारा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई इवेंट अब सही है। अब you are looking very perfect. This looks Wow, very you're nice. looking very simple, I love sleek and that. stylish. यार ठीक है, हेवी ज्वेलरी होना इतना पर कोई तुम ये क्यों नहीं ट्राई करती हो? तुम संगीत पे जा रही हो। नहीं, क्योंकि ये मेरे कलर पैलेट्स के Palette साथ के मैच साथ नहीं match कर नहीं रहा। कर मेरा रहा। गोल्डन हो तो गोल्ड फिर है तुम एंड पहन इट्स टू सिल्वरिश फॉर द इवेंट, सो नो नॉट। मैंने ये नए लिए थे एंड आई वांटेड टू यूज देम कहीं पर, तो फिर आई थॉट कि मैं अच्छा, ये हाई टी कोई पे चीज पहन पहन लेती हूँ। नीचे लेट के रोना शुरू कर देती हूँ, मुझे ये पहनना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना नहीं, है। ये ड्रेस यार ये इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि अगर तुम इन इयररिंग्स को किसी और इवेंट के साथ कैरी करो तो वो ज्यादा हाँ, बेहतर I लगेंगे। guess. आई थिंक यू शुड This one? अच्छा, तो मैं बर्थडे की स्टोरी सुनाती हूँ इसी हाँ, बात से। मैं इसके साथ मेरे कॉलीग, मेरी एक ऑफिस में कॉलीग थी, उसकी ना शादी हुई है हाँ। अभी। अच्छा, अब शादी हो गई इसको तो ना ठीक है, पीछे बहुत से मोड़ अच्छी लेना, बात है, कुछ मेरी तो बात अपनी। सुन लो, तुम हाँ। बीच में अपनी कुड़कुड़ ना इयररिंग लगाया इयररिंग करो। बता रही थी। अच्छा फिर अब क्या हुआ, वो अगले दिन हम लोगों ने फर्स्ट डे था उसका शादी का, तो हाँ। अच्छी बात है आप आओ, हम लोगों ने ट्रीट वगैरह भी देनी थी। वो तो वलीमे की दुल्हन बन के आई हुई थी यार, इतना हाय अच्छा, वो heavy- मैंने मरी में Oh भी my देखा है अक्सर God. आते जाते ना, अब वो मेरी जब बात, शादियों के इतना बाद हैवी ड्रेस, ऊपर से हैवी ज्वेलरी, ऊपर ठीक से है। माथे पे बिंदिया, हमने कहा माथे पे बिंदिया। अब चेक करो, तो बेचारी नई नई शादी हुई थी, कुछ ज्यादा ही वो रात खुशी को थी। वैसे ही उठ के आ गई थी अगले दिन। यार मैं तुम्हें फन बात बताती हूँ। मेरे पास कल क्लाइंट्स आए और क्लाइंट्स कहते हैं कि वो वलीमे की दुल्हन थी, तो उन्होंने कहा कि कल आपने ना ये गोल्ड का सेट पहनना है। तो दुल्हन वाज लाइक ओके आंटी, कल कोई इवेंट है? तो उन्होंने कहा इवेंट नहीं है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपने ना गोल्ड का सेट पहना है। प्लीज थोड़ा सा इधर आके बैठो या इधर आके बैठो। वो टेढ़ी हो गई यार, उसने नई नई एक्सरसाइज शुरू की, उसको क्रैम्प्स नहीं पड़ते नहीं, हैं। मतलब पोस्चर बड़ा मैटर करता है। यही जब हम उल्टे सीधे होके बैठ जाते फिर कहते हैं ओ हमारी बैक में पेन हो रहा है। ओके सुनहरा, तो तुम और तुम्हारे हाइट वो क्या कहते हैं, नहीं रूटीन एंड एवरीथिंग, पोस्चर पोस्चर सीधा सीधा रखना है। यस, उसको मैं टेढ़ा देख भी रही हूँ नहीं काफी देर से ना, सुबह से यूं बैठी हुई है हाँ। ऐसे। It's all about elegance. तुम किधर जा रही हो? मैं तुम्हें तो पता है, मैं तो सोती भी तैयार हो नहीं, नहीं, ये कहीं जा नहीं रही, इसने तुमने इसकी कोई रील्स रील्स बनानी बनानी तुमने? थी। यार वो मैंने आज जो थी, मैंने सोचा था मुझे ड्रेस आया था, तो मैंने कहा क्यों ना एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं। वैसे ये भी कितना ये बहुत मुश्किल प्यारा है। काम है ना कि It's too कहीं tough. जाना भी ना हो और तैयार And हो you के have बैठो to. एंड देन अब उसके साथ रिंग्स मैच करना, I इयररिंग्स swear. मैच करना, Oh my God. ज्वेलरी मैच करना, ये बड़ा अपने अंदर ही एक चैलेंज है कि
तूफान चल रहा होता है। कसम से टैलेंट है ना तुम्हारा। उसके बाद तो मेरी चेहरा भी गर्म हो जाता है जब यार वैसे ये तुम्हारा ड्रेस बहुत प्यारा है, आई लव यू ज्वेलरी, लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें एक सजेशन दूं, प्लीज तुम्हें याद है वो जो ग्रीन कलर के मेरे वो स्टड्स थे जो मैंने अपनी दोस्त रुबेल को दिए थे, अगर तुम इसके साथ पहनती ना, अच्छा ग्रीन शूज भी इसके साथ होते हैं ग्रीन शूज एंड ग्रीन ये, एंड आई थिंक अगर तुम्हारे पास कोई मिनी क्लच होता, ग्रीन आई हैव दैट ग्रीन। मैंने तुम्हारी रील पे बहुत प्यारा था बस वो ग्रीन हुक्स, अगर तुम इसको मतलब स्विच करो ना, इधर करो, कान क्या पहना हुआ है? मेरे पास कुछ मैच यार नहीं मुझे जा रहा अच्छा था लग तो रहा है मैंने ना वैसे। बस इसके साथ थोड़ा सा ना वो मोनो कर लिया। अच्छा लग रहा है। नो आई रियली लाइक इट, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये नहीं अच्छा, बट देखो तुम ये देखो कि इसकी पैलेट में थोड़ा सिल्वरिश टच है और उसकी पैलेट में ज्यादा इट्स अ हिंच ऑफ गोल्ड। और अगर डे में कहीं जाना हो तुम तो तुम कैन वेयर दीज, और अगर तुमने कहीं आप लोगों के सजेशंस को मैंने अपने दिल में समा लिया है। ओह माय फिर शाम को इवेंट पे गॉड। मैं जाऊंगी तो मैं ऐसे करूंगी, ग्रीन शूज विद ग्रीन क्लच विद ग्रीन इयररिंग्स और वो ग्रीन स्टार्स वो तो Green, इतने अच्छे हैं, ओ माय गॉड आई कांट इवन टेल। अच्छा वो फिर मजे की बात, फिर वो आगे से कहती है कि अब वो सारा दिन एम्बैरेस तो होने लगा कि मतलब आप ऑफिस में आए हैं, ठीक है आपकी नई शादी हुई है, लेकिन आप ख्याल नहीं रखते इन चीजों का ना। फिर हमने उसको ऑफिस में आई इतना तैयार होके, मतलब ठीक है आपकी नई शादी मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैंने देखा बाकी तुम मरी जाओ मॉल रोड और इधर वगैरह तो वहाँ पे लोग चमाते हुए कपड़े पहन के आई कैन अंडरस्टैंड। देखो कुछ लोगों का हंसूंगी मैं इस वर्ड पे बिल्कुल नहीं हंसूंगी। देखो आई अंडरस्टैंड कि ये कुछ लोगों का एक्सपोजर कम होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट समवन हु इज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल और उसको ये चीज की सेंस नहीं है कि ऑफिस जाकर वो टिक्का बिंदी लगा नहीं, लेकिन आप ऑफिस में काम कर लें, कहीं भी काम कर लें, जो एस्थेटिक सेंस होती है वो हर किसी में हर किसी के अंदर नहीं होती है। वो टाइम के साथ डेवलप होती है। इस बात में आप दोनों से एग्री करती हूँ कि बहुत से लोगों को बहुत अच्छे एजुकेटेड भी होते हैं लेकिन उनको ये सेंस ढंग ही नहीं होता। जैसे कि नतालिया, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसे कुछ कहना नहीं चाह रही थी, वरना तुम्हें पता है रात को ये भी बहुत तंग करती है, शोर मचाती है। नहीं नतालिया अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे बताओ जरा क्या कौन सी नीचे लेट के रोती हो, ये कर दिया वो कर दिया, फिर मनाना मुश्किल हो जाता है। नहीं true, लेकिन हम तुम्हें देखो, हम तुम्हारे वेल विशर्स हैं, हम तुम्हें सिर्फ चाहते हैं कि तुम इस चीज को समझो, अंडरस्टैंड करो। आई लव योर आउटफिट, ठीक है, ड्रेस को ओवर ड्रेस नहीं करो, ठीक है, ज्वेलरी को थोड़ा मिनिमलिस्टिक या जगह के हिसाब से, अगर तुम कोई शादी पे ये ज्वेलरी पहनती दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। थोड़ी सी मैं अपनी शादी पे फिर मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ खुद ही से करते हैं, तुम दोनों तो नहीं करोगी। तुम तो इतने सादे कपड़े शादी पे पहन के चली जाती हो। नहीं ज्वेलरी आपका ड्रेस कैसा भी हो, आपकी ज्वेलरी ही आपको उठाती है। आपका मटेरियल वो तो अभी थी जिसमें मैं माइयों वगैरह पे गई हुई थी, मैंने फ्रॉक वाला ना नेकलेस पहना हुआ था ना मैंने कुछ पहना हुआ था, मैंने जस्ट इयरिंग्स, हैवी इयरिंग्स से ही मैंने अपने पूरे ड्रेस को जो था चेंज किया हुआ था। तुम्हारा ब्लू कलर का ड्रेस था, ब्लू कलर का भी, ग्रीन कलर का भी, इसके अलावा जो मैंने उस दिन ब्लैक वेलवेट पहना उसके साथ भी इयरिंग्स ही जो थे जो मुझे शान बनाए हुए थे। अगर तुम एक एग्जांपल लो, अगर मैं नतालिया का ड्रेस पहनूं ना, मैं इसको पता है कैसे कैरी करूं, मैं कानों पे भी कुछ ना पहनूं, मैं इसके साथ ना पर्ल्स पहनूं। अगर मैं कोई शादी पे जा रही हूं आई वेयर पर्ल वाले वो और एक छोटा सा पर्ल। वेडिंग पे जा रही हूं, क्या इतना फैशन होता है, अगर इतने इस स्टाइलिश ड्रेस के लगते हैं। साथ मैं पहनूं तो मेरे पास एक गोल्डन और ब्लैक दोनों के मिक्सचर का एक इयरिंग्स है, लंबे छोटे लंबे इतने। अच्छा अगर मैं तुम्हारा पहनूं तो मैं डैंगलर्स पहनूंगी साथ, गोल्डन डैंगलर्स मतलब यार जो हैंगिंग होते हैं, मैं कभी भी ना एक्चुअली मेरा फेस इतनी राउंड है लेंथ ना, पे ना, मेरा फेस राउंड है तो मेरे साथ लंबे जितने हो उतने इयरिंग्स सूट करते हैं। हाँ। आपके देखो फेस कट पे भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के इयरिंग्स पहन हाँ, रहे अगर हैं। मनाहिल थोड़े हेवी स्टड्स पहन ले, जैसे अभी ये तो बहुत छोटे, अगर तुम थोड़ा सा बड़ा साइज में पहन यार लो, उसमें तो शादी ओके के लिए आप लोग दैट्स अ लिटिल डिफरेंट थिंग, लेकिन मुझे लगता है कि आपके कपड़ों का कट भी बहुत मैटर करता है। अब मेरी गर्दन इसका बहुत छोटा गला है, इसके साथ मैं इतने लंबे इयरिंग्स पहनूं या इतने ज्यादा यू नो कुछ गले में चोकर पहनूं। इस बात में मनाहिल की तारीफ करती हूँ, मनाहिल की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उसपे छोटे छोटे भी जो है इयरिंग्स बहुत सूट नहीं, आंखों और इयरिंग्स का क्या ताल्लुक है? लगा रही है काफी देर से, वो सोच रही थी उसने ये वाला पॉइंट उसने ये दिमाग सोचा हुआ था, उसने बस कहीं ना कहीं कहना था इस बार। लेकिन मुझे अच्छी लगी, देखो तुम्हारी कितनी प्यारी आई मेकअप हुआ तो उस यार ये मेरा दुपट्टा तो थोड़ा सेट करो ना, क्योंकि मैंने थोड़ी देर में वैसे ही जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ से पिन निकालो, पेन में यहाँ ये ना इसका लगता है कोई आया है। मेरी एक दोस्त है, मैंने उनको बुलाया, इसीलिए तैयार खड़ी हुई थी। यार कभी कभी हो जाता है यार, कभी बर्दाश्त किया करो। बता ही ऑफिस वालों से अप्रूवल ले रही हो, ऑफिस वालों से नहीं, किसी और से अप्रूवल ले रही है, लेकिन यार ये तो Never mind. नेवर माइंड का क्या, किसको बुलाया इसने? आई हैव नो आइडिया। मैं सोची शादी पे हाँ
जल्दी करो, ये जुनैरा वेली बैठी रहती है, जुनैरा इतनी Girls, 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 girls. वालेकुम My friend Mahira. long time Yes, have a seat. ठीक, आप लोग कैसे हो? अल्लाह का बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र हम शुक्र सब है। खैरियत से हैं। देखिए हमेशा की तरह प्यारे और हसीन लगते हाँ हैं। वो तो हो। और ये तो सबसे ज्यादा हसीन लगती है। कहीं पे भी जाना हो ना एक्स्ट्रा क्यों आप लोग इसको इतना तंग करते हो? मुझे ये ये ना हमारी सबसे लाडली है। बहुत लाडली, और दूसरा ये इसका मसला पता है क्या है कि आई लव हर क्लोथ्स, लेकिन ये ज्वेलरी से उसको इतना ओवर स्टफ कर लेती है कि लगता है कि किसी शादी पे जा तो रही है। उसको पसंद होगा तो कोई देखो बात हम नहीं है। उसकी दोस्त हैं, हम चाहते हैं कि पसंद उसकी तो इंसान you को know. जो है बहुत कुछ होता है, तो इसका मतलब ये तो सारा कुछ Oh अपने my ऊपर डालना है। God, ये stop being ताला है offensive, वो ना सुनहरा। तुम्हारे साथ पर्सनल हो रही है, इस बात को अब समझ देखिए जाओ रेड तो। कलर तो मुझे बहुत पसंद है। अब ये तो नहीं मैं ऊपर से लेके नीचे रेड ही हो हाँ, चलो नहीं, ये ऐसे खून तो खार नहीं कुछ होता, आ हाँ। गया। जो तुमने इतने नहीं, जो तुमने इतने शुरले वाले इयरिंग्स पहन के तुम हाइटी बचा रही थी, तुम्हें बचा रहे थे नतालिया। आपको हम देखो, दिखाओ, मैं आपको बताती हूँ। दिखाओ मुझे ये earrings दिखाओ दिखाओ। अपना जेवर, कीमती जेवर है। और पता कीमती चला जेवर। ऑफिस जा रही है, मुगलों- इतना मैं ज्यादा बता रही हूँ। जो मुगलों जमाने ऑफिस से में लेके आई आज है एक हाइटी और ब्रांच टाइप है, बट इट्स अ फैंसी थिंग, ठीक ठीक है। है। तो मैंने ये इयरिंग्स खरीदे थे कुछ दिनों पहले, तो मैंने कहा मैं rings ये भी पहन लेती हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना बैश किया ना इसके ऊपर। अपने रिंग्स पे दिखाओ जो तुमने हाँ, जेवर ये लिए तो थे। कर दिया तो ओवर हो जाता है ना। बट दिस लुक्स नाइस। इसको तो ये मैंने अपने उतार के, मैंने अभी शादी पे जाना है, मैंने इसको उतार के दिए, तुम ये पहनो और फिर मैं कुछ और मैं पहन इसको रही ये हूँ। बोल रही हूँ कि तुम शादी पे ये पहन के जा रही हो, इतने से नजर ही नहीं तो आ शादी पे क्या झूमर लगा के जाती है? नहीं, वो कुछ depend वेयर करता है। समथिंग बिग ना, तुम्हारा नहीं, सादा नतालिया है। की नजर में क्योंकि ना उसका ड्रेस के ऊपर गले पे भी काम है, Exactly. बाजू पे भी एक्चुअली है, तो वो नतालिया की heavy- नजर में पता है क्या होता है, यहाँ पे भी माथा पट्टी हो, यहाँ पे हाँ। टीका हो, बड़े बड़े झूमर मेरी हो। बात चुटिया सुने, पे मैं भी आपको वो। बताता हूँ, फिर चुटिया भी मैं कसम तो से तैयार ही नहीं होती। ये लड़की सुबह उठते साथ ही पहला काम किया, इसका स्किन सोती केयर तैयार हो गया होके। इसका 1.5 घंटे का, उसके बाद इसने ज्वेलरी, कपड़े, और ये अभी बैठी हुई थी और हमने इससे पूछा कि तुम इतनी तैयार होके क्यों बैठी हुई हो, ये आपसे मिलने के लिए इतनी तैयार होके बैठी नहीं 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 नहीं, वो गलत बयान नहीं करिए। Influencer का काम नहीं होता, इन्फ्लुएंसर वो है वो। हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, कभी उसने कभी वीडियो कोई कहते वीडियो बना दो, ये बस बना दी। सुनहरा तैयार होती है, वो टॉप तैयार बैठी होती है वीडियो बनाने के लिए। शी इज ऑलवेज रेडी, शी इज ऑलवेज ऑन हर टोज। बस ये वाला ये सिचुएशन हमारी- प्यारे हैं, ये but मोहब्बत है office के हमारी। लिए। ओह माय गॉड। अच्छा अब ये तो अंगूठे पे भी पहले लगी थी, फिर हमने इसको दिखाओ ना, वो जो भी कुछ तुमने अपने यार, जेवरात love rings खानदानी में दिखाए। आपको पसंद नहीं है क्या? बहुत कम कहीं अच्छा, जाने इट के कैन बी लिए स्कैर्स ना, किसी को रिंग्स बहुत पसंद हाँ, होती हैं, किसी को डैंगलर्स बड़े हाँ, पसंद होते हैं। हाँ I'm a earring What is person. dangler? Stop calling it dangler. Danglers are earrings which dangle. No no, सादा लफ्ज अच्छा बोलो तुम ना। लोग What is dangler? नो बात हर टाइम डरती रहती हो, इधर से कान उधर से। माहिरा जो है ना वो हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं, तो आई गेस ये आपने हाँ, ये आप earrings लोगों भी- को नहीं पता, मैंने मतलब रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। मुझे जरा अब दिखाएं ये आपने खुद बनाया है महिरा? हाँ, ये वाले जो मैंने पहने हुए हैं ना, ये वाले ये खुद बनाए हुए हैं। सो नाइस। तो ये प्लास्टिक के है, ये किस- ये होता पॉलीमर क्ले है। ठीक है। फिर उसको हम जब ये पूरा डिजाइन करते हैं ना, वो पूरा बना के ना, मैं लाइक रिंग भी ये मेरी क्ले की है। ओह, ठीक है। बहुत प्यारी है। can I see नतालिया उतार के जरा देना? इसको पास बना करना। के ना, जब मैं इसकी डिजाइनिंग करती हूँ, हाँ। उसको बेक करते हैं। बेक करती है। बेक करने के बाद ये रबर और प्लास्टिक This is very फॉर्म में आ beautiful. जब जाता है। रिंग बेक कर रही हो ना, बीच में मेरा केक भी रखती है कहीं। हाँ सही है हाँ, ज़नार। तो सुनहरा के कपड़ों के साथ वो इतनी एक मैच clay हो की रही है। स्मेल आ जाए। I अच्छा have a उसमें स्मेल weird भी आ सकती है। हाँ हाँ, जब आप उस वैसे कितनी तो प्यारी है। यूजुअली कहते हैं कि आप उस ओवन में बेकिंग ना करो खाने के लिए, ओके। बट आई डू। मेरे पास और कोई ओवन नहीं है। कितनी प्यारी है यार। और तुम्हारे ड्रेस के साथ कितनी फ्लोरल, ये और भी सबसे floral। मजे की बात है, पिंटरेस्ट के अंदर जैसे आप ज्वेलरी होती है, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, Pinterest जैसी मैं भी इसी पे आई थी कि पाकिस्तान में ये वाली ज्वेलरी अभी इतनी नहीं है। इन नहीं है। इन नहीं है, इन नहीं है। लेकिन अब हो रही है, क्योंकि मेरी अब एग्जीबिशंस होती हैं, Okay. तो उसमें बहुत लोग इंस्पायर होते हैं और यही कहते हैं कि तो पिंटरेस्ट पे ये बाहर ज्यादा चल रहे हैं। ये गिरने से टूटती है। नहीं, ऐसी चीजें जो नतालिया को दिया करे, जो रफ एंड टफ हो। और यार दौड़ना होता है। आपको क्या लगता है इसमें, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर प्रिपेयर्ड ब्राइडल काइंड ऑफ ज्वेलरी? हाँ, उसमें मैंने अभी रिसेंटली मुझे एक शूट के लिए ऑर्डर आया था, लेकिन वो ऑर्डर मैंने ऐसे बनाया, वो शूट हुआ प्रॉपर, ठीक है। लेकिन मुझे किसी ने फिर वो ऑर्डर दिया। मैंने एक नथ बनाई थी, ओह, फ्लोरल नथ थी, वो बनाया। उसके साथ उन्होंने जैकेट्स के साथ शूट किया, वो इतना अच्छा था। लेकिन वो आप अपनी माइयों मेहंदी पे पहन पहन सकते हो, सकते हैं। छोटी बड़ी बिंदिया। मैंने ना ये देसी उस पे नहीं नहीं की। करनी, लेकिन हाँ। अब क्योंकि ये पाकिस्तान है और लोगों को ऐसी चीजें चाहिए, वी लव ब्लिंगी थिंग्स। तो वो फिर आते हैं, फिर वो ऑर्डर देते हैं। बहुत अच्छी लग रही है ये। है ना? This is बहुत अच्छी very लग रही है। तो वापस
बहुत प्यारी है, बहुत ये रह जाएगी इधर ही। कोई बात नहीं, मैं बल्कि बना के दूं, मैं कस्टमाइज करती हूँ। एक मुझे अब क्या होता है कि पहले तो मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ, लेकिन मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये हमारा ड्रेस है, इसके साथ कस्टमाइज करो। अच्छा, ज्यादातर किस तरह के ड्रेसेस के साथ आपको ज्वेलरी? मुझे ज्यादातर मेरे सारी ज्वेलरी फ्लोरल है। अच्छा, सारी ज्वेलरी फ्लोरल है। ये वाले जो है ना, ये फ्लोरल नहीं है, ये मैंने एक देसी टच दिया था जो कि अच्छा। एक और मजे की बात करूं, मेरी रिसेंट एग्जीबिशन हुई थी, उसमें ये वाली ज्वेलरी जितनी बिकी वो सब फॉरेनर्स ने ली, एक भी किसी देसी बंदे ने ये नहीं ली। हालांकि मैंने सोच के इसलिए बनाई थी कि यहाँ के लोगों का करो। असल में फ्यूजन फॉरेनर्स को पसंद है और पाकिस्तान में फ्यूजन चलता नहीं है। जो ज्वेलरी होती है ना वो जीन्स वगैरह के साथ बहुत मजे की लगती है, जीन्स और टॉप। अच्छा, क्योंकि अच्छा अब मैं इतनी ज्वेलरी नहीं पहनती, ठीक है, अब लेकिन मैं अगर कैजुअल कपड़े भी पहनूं ना तो मैं जीन्स और जॉगर्स नहीं छोड़ सकती। समर्स हो विंटर्स हो, मैं नहीं, अभी देख लो क्या करना है। यू आर वेरी कैजुअल पर्सन। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड बल्कि कह रही कि अच्छा शादी में भी जाऊंगी ना तो साड़ी के नीचे भी मेरी जॉगर्स होती हैं। ओह माय गॉड, मैं कहती हूं कंफर्ट इज ऑलवेज। मुझे ये बताइए कि बिल्कुल जब ऐसा आप कैजुअल वेयर करते हैं, ठीक है, अब जैसे आपने जीन्स पहने, जॉगर्स पहने, आपकी तरह और भी लोग हैं, खवातीन हैं और वर्किंग हैं, तो उसके साथ उसको आप देखने में अच्छा ज्वेलरी के थ्रू कैसे बना सकते हैं? कैसी ज्वेलरी पहने साथ? अब देखो कैजुअल जब होता है ना, अगर आप जीन्स बहुत कैजुअल हो गया ना, जीन्स अगर मैं इसी के नीचे शलवार पहन लूंगी मेरा थोड़ा सा देसी टच आ जाएगा, तो मैं अगर पेंडेंट भी पहन लूं तो कोई फर्क नहीं। ये तो एक गोल्ड की चेन है जो मैंने पहनी रहती है, ठीक है। अब मैंने कुछ भी नहीं पहना, बस सिर्फ ये पहने और यही आपको पॉप अप करे आपके पूरे अटायर। बस ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ यार। और स्पेशली मैंने ये चीज बहुत ज्यादा लोगों में देखी है कि उन लोगों को सेंस नहीं है, मतलब हर चीज के ऊपर चीज चढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शादियां, पाकिस्तान में सबसे बड़ी एग्जांपल है शादी। दे डू नॉट नो कि किसको फेस फीचर्स के मुताबिक हमने क्या करना है, कैसा करना है। और सबसे मजे की बात, झूमर लग रहे, टिक्का भी लग रहे, इधर भी पहनते। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है ना, मैं कहती हूँ झूमर ना सिर्फ दुल्हन पहने, ये जो दुल्हन के साथ और दुल्हन की माँ और दुल्हन की खाला, बहनें, जेठानियां, एवरीबॉडी लाइक्स टू ब्राइड। यार ठीक है, ब्राइड्समेड को ब्राइड्समेड लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना, ब्राइड नहीं लगना, चूड़ियां, कंगन, कड़े, एवरीथिंग कुछ पहनना। मैं तो कहती हूँ दुल्हन तैयार हो उसमें मुकाबले में तैयार हो। देखो ये वो है जो लोगों की शादियां खराब करती है। हाँ, वो लाल घगरे पे, बिल्कुल लाल घगरे से याद है मेरी दोस्त की शादी थी, मेरे पास पूरा रेड कलर का गोल्डन दुपट्टा, तो मैं देखते में इसको रख के आओ ना पहले अंदर, ये जो तुमने अपना पूरा ये रह जाएंगी और फिर घूमी भी होंगी चीजें। पुश्तों का जेवर जो तुमने रखे ना उसको पहले अंदर रख के आओ प्लीज। मुगलिया ज्वेलरी भी बड़ी प्यारी होती है, अगर तुम लोग बहुत तंग करते हो इसको। ये बस तंग करने के लिए ऐसे ही गालें खींचते खींचते ये बड़ी हो गई। देखो आइंदा के लिए फोन नहीं, फोन्स मैसेज ना कोई इम्पोर्टेंट आया। हाँ। मुझे तो कोई मैसेज नहीं करता, इसको बहुत मैसेजेस आते हैं। अच्छा क्या कह सकते हैं यार, हाय ये अल्लाह। सेलिब्रिटी है हमारे घर। सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं भी ऐसी शी इज पुलिंग माय लेग। रखा ही हो अपना खानदानी पुश्तों का जेवर। तो ऐसे तुम क्यों इतना तैयार हुई थी? मैं रील बना रही थी एक्चुअली, यानी बन गई है? बन गई है। आपके आने की खुशी में। फिर उसने कहा कि जब उसे पता चला कि आप आ रही हैं, फिर उसने कहा कि नहीं मैं तैयार ही रहूंगी, अगला इम्प्रेस होके जाएगा। वेरी थॉटफुल, वेरी डिम्योर। अच्छा, मेरी एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये है कि मतलब स्पेशली मुझे तो रिंग्स का बहुत शौक है। मैं कहती हूँ कि मैं कुछ ना करूँ, एक तो चलो वैसे मुझे नेल्स अपने प्रॉपर मेंटेन्ड, और एक रिंग्स। मुझे लगता है मेरे हाथ बिल्कुल वो होते हैं ना, नंगे हाथ लग रहे हैं, मैं उसके बगैर ये वाला सीन है। बट देयर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो कड़े चूड़ियां बहुत ज्यादा पहनते हैं और वो बड़ा मसला होता है। अब आप समझाओ या आप मुझे बताओ कि किस तरह पहने, क्योंकि मैं हाथों पे वॉच या एक आध बैंड के अलावा कुछ भी नहीं पहनती। तो चूड़ियां पहने, कड़े पहने, किस तरह पहने, डिपेंड करता है ना कि इवेंट क्या है। अगर शादी, अब मैंने ये नोट किया, दुल्हने भी इतनी बड़ी बड़ी बैंगल्स पहनती हैं, क्या जरूरत है? आई नो, एक हाथ में आप अपने गोल्ड के कड़े पहन लो, ठीक है, दूसरे में आप इतनी सी बैंगल्स पहन लो। अब तो कस्टमाइज्ड बैंगल्स बनती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ इंडिया में हो रहा था, पाकिस्तान में भी हो रहा है। आपके एग्जैक्ट कलर्स के साथ आप इतनी सी बैंगल्स पहन लो। या मैं तो ये कहूंगी कि गोल्ड भी पहनने की इतनी भी क्या जरूरत है? अगर बहुत आगे आगे कड़े पहन लो, पीछे इतनी सी बैंगल्स पहन लो। ये मैं ब्राइड्स की बात, ठीक है। बाकी जो हम जैसे लोग जाते हैं शादियों पे,
बैंगल्स का जिसको शौक है इतनी इतनी बैंगल्स पहने, इतनी ना पहने। आजकल कड़े बहुत इन है, वो जो एक सिंगल कड़ा नहीं होता, यस बड़ा सा रजवाड़ी, हाँ एग्जैक्टली, रजवाड़ी का राजस्थानी साड़ी जो के होता साथ। है, अभी कुंदन रिसेंटली वाला। मैं एक शादी पे गई थी, मुझे है। बैंगल्स का इतना शौक नहीं है, ठीक है। पहले बहुत था जब मैं जवान थी ना, तो तब मैं हर चिन अब अभी अभी भी जवान जवानी जब आती है तो मैंने अभी साड़ी पहनी, एक यहाँ पे कड़ा पहना, ठीक है। तो अगर आप स्लीवलेस पहन रहे हो तो एक यहाँ पे एक, बाजू बंद जिसको yes. बाजू पे, अच्छा, बहुत इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। बहुत एलिगेंट, बहुत ज्यादा। स्लीवलेस अगर आप पहन रहे हो ना तो आप यहाँ पे एक वो पहनो, बहुत एलिगेंट लेकिन लगेगा। स्लीवलेस के लिए स्लीवलेस वाले बाजू भी और जरूरी अगर आप होते हैं। जीन्स पहन रहे हो, शर्ट्स पहन रहे हो, तो आप ब्रेसलेट पहन लो, एक कड़ा पहन लो, क्या जरूरत है इतनी, एक घड़ी पहन लो, दैट्स इट, एक कड़ा पहन लो, दैट्स इट। अच्छा, मिनाहे की बात से अब मिनाहे ने तो अपना इशू, मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हूँ। अब ये है कि एक तो मेरा फेस भी राउंड है, तो मैं हमेशा जो सब स्टड्स पहनती हूँ या मैं राउंड में कुछ पहनती हूँ ना, तो मुझे और ऐसा लगता है कि गोल 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 लग रही हो। चांद लगने लग जाती है। ओह माय गॉड। और मेरी फिंगर्स जो है पतली है, तो मैं आई एम नॉट अ रिंग पर्सन, वो पहनती हूँ वो गिर जाती हैं, तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। और फिर मैं चूड़ियाँ भी नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पे सूट नहीं करती हैं। तो फिर इसके अल्टरनेट ऑप्शंस मेरे पास क्या होंगे? क्या चूड़ियों के लिए, हाँ, ओवरऑल मतलब ओवरऑल अपीयरेंस चूड़ियाँ और उसकी या चूड़ियों को अंगूठियाँ मैं ना? रिप्लेस करके मैं अपनी इवेंट्स में, शादी पे या डेली क्या में क्या पहन सकती हूँ। और मैं रिंग्स को किस तरह, मतलब अपने हैंड्स को कैची करने के लिए, लेकिन मैं रिंग्स को कैसे अवॉइड करूँ? अवॉइड करूँ? हाँ। अच्छा देखो, अगर आपको रिंग्स पहनने का शौक ही नहीं है ना, तो इतना जरूरी नहीं है कि आप रिंग पहनो, okay. एक दो पहन। अब जो मेरी रिंग जो मैं खुद बनाती हूँ तो एडजस्टेबल है, आप उसको हर साइज में एडजस्ट कर सकते हो। तो मोटी उंगलियों वाला भी पहनेगा। मेरे साथ भी इशू ये है कि मैं इन दो उंगलियों के अलावा मैं कहीं नहीं पहन सकती। मुझे उलझ, अभी मैं अब यहाँ से घर जाऊंगी ना, आधे रास्ते में मैं आधी ज्वेलरी उतार दूंगी ये। और अच्छा, अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ या मैं शादी पे हूँ, मुझे फील भी नहीं होगा कि मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है। जैसे चीज खत्म हुई है, मुझे उलझन शुरू हो जाएगी कि मैंने क्यों पहना है। ठीक है, तो आपको अगर रिंग्स का शौक नहीं, आप एक पहन लो, ठीक है, एडजस्टेबल पहन लो, और एक ब्रेसलेट पहन लो ना आपका, ताकि वो एक चीज हो। क्योंकि बिल्कुल खाली हाथ मुझे फिट नहीं आती, वो फिट आती है तो वो मुझे बहुत टाइट हो जाती है, तो मुझे लगता है आई एम अ मोर ब्रेसलेट पर्सन। मैं वही बात की थी ना पहले, तो ब्रेसलेट्स पहनो आजकल, तो ब्रेसलेट्स बहुत तो मुझे पसंद ही मुझे तो बहुत पसंद है, आई एम क्रेजी हो, सोने की हो, मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत, आई एम नॉट, मेरी ईद नहीं हो सकती। अब जैसे ये इसने आउटफिट पहना हुआ है ग्रीन, सेम इसी कलर की ग्रीन, इतनी सी कांच की, मैंने ईद पे पहनी थी, ईद वगैरह पे की बात है, बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? मतलब नहीं, कुछ मुझे लोगों को होता है मेहंदी चूड़ियाँ नहीं पसंद, आई लव मैं भी चूड़ियाँ नहीं पहनना पसंद करती, मुझे मोर ब्रेसलेट्स, और मुझे लगता है कि मेरे पे सूट ही ब्रेसलेट्स करते हैं, या वॉचेस या ब्रेसलेट्स बेसिकली। मुझे क्योंकि लेकिन अटायर पे भी डिपेंड करता है कि तुम क्या मेरी पहन रिस्क छोटी है ना यार डिपेंड आपका ना, वो आप तो छोटे साइज की चूड़ी ले वो छोटी साइज की चूड़ी तो यहाँ से पूरी नहीं आती, किधर किधर मुझे बचने लगता है बताऊँ कि आपकी ना, मतलब द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ, अब देखो इसका एक स्टाइल है, अब मेरा एक वे ऑफ कैरिंग है, तुम्हारा एक वे ऑफ कैरिंग है। मुझे लगता है कि मैं मेहंदी और चूड़ियां और इस तरह की चीजों को कभी भी कैरी अब जैसे मेरी छोटी बहन है, उसको जब तक खन खन ना करे ना इस तरह से, उसको मजा ही नहीं मुझे नहीं, मैं चूड़ियां आई लव का शौक है किसी को? एंकलेट्स, हाँ मुझे बहुत शौक है। अच्छा मुझे नहीं है, पर मैंने अभी रिसेंटली अपनी एंकलेट्स लॉन्च की थी, वो इतनी एलिगेंट थी, वो बिल्कुल एक चेन और एक फ्लावर बस लटक, या वो कैपरी के साथ इतनी वो अच्छी लगती है। एंकलेट्स की जो आप बात कर रही हैं, एंकलेट्स कौन से अटायर्स के साथ आप अब एंकलेट्स मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तब पहनी थी जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं पहनी, मुझे शौक है। अच्छा, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत ओवर लग रही हूँ। ठीक है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के डिबेट्स हैं एंकलेट पहन के। हाँ, जैसे अब मैंने ये वेयर पहना हुआ है और मैं किसी सपोजली शादी पे या किसी संगीत या किसी जगह किसी के घर जा रही हूँ, अब मैं इसके नीचे अगर एंकलेट पहन लूंगी तो वो बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल बारीक सा एक घुंघरू हो शायद साथ, या वो भी ना हो, अगर चंचल नहीं पसंद, ठीक है, बस एक पतला सा। अब जैसे ये पहना होगा ना, वो अगर शूज आपके स्लीपर हील्स बहुत सिंपल है, तो एक आप मुझे बताओ एक चमक कितनी अच्छी लगेगी, बहुत सिंपल, दैट्स इट। अगर आपसे सवाल है कि आजकल जो शादियों पे अब घड़ियों का बहुत रिवाज हो गया, इवन द ब्राइड्स वेयरिंग द वॉच, द ग्रूम तो चलो ग्रूम तो पहनता ही है, ब्राइड पहन रही है, बहनें पहन रही है, सहेलियां, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आपको नहीं लगता वॉच थोड़ी ज्यादा कैजुअल वे में चली जाती है? शादी पे दुल्हन मैंने देखी है, आई पर्सनली डिडंट लाइक दैट, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आप पहनो, अच्छा कुछ लड़कियां होती हैं जिन्होंने घड़ी उतारनी नहीं और घड़ी के साथ धागे भी लगे हुए हैं, वो धागे जो पहनती हैं, फिर ब्रेसलेट भी पहनती हैं, क्या आप यो बनने की कोशिश कर रहे हो? यो लग नहीं रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज देखनी पड़ती है कि क्या चीज किसके साथ कैसी अच्छी लगे। कुछ लोगों को लगता है कि एक चीज हमने पहन, अब जैसे मैंने बताया मैं गोल्ड की चेन पहन के रखती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसके साथ कोई
पेंडेंट पहना है ना, मैं ये उतार दूंगी। हाँ, उसी को बस स्टैक ना हाँ, अब कुछ लोग ये नहीं करते। ठीक हो गया। वो ये हमने तो पहनी रहती है, बस नीचे ये रख लेते हैं, ये तो हमने तो वो इतना नहीं अच्छा लगता। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि हमारे जैसे इसने कहा कि मेरा राउंड फेस है, ठीक है, अब मेरा थोड़ा पतला फेस है, इसका वाइड है, जॉ लाइन है, इस तरह के फेसेस पे जब आप नेक लाइन करते हैं, वेडिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि कोई आपने गले की चीज पहनी, चोकर टाइप क्या चीज पहने, इसका फेस कट भी देखें, इसका भी देखें और मेरा भी देखें कि हम तीनों के मुझे लगता है इसके फेस कट पे तो अब देखो सुराहीदार गर्दन जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा ये चोकर। सुनना था। चोकर अच्छा लगेगा। चोकर अच्छा लगेगा, चोकर ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। अब उसके गर्दन पे ना लाइक अभी जो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट अगर कोई थोड़ा सा डीप नेक है तो हल्का सा जो ढलका हुआ नहीं होता, जो गले में आ रहा होता है, एग्जैक्टली वो अच्छा चोकर लगेगा। इज नॉट मेंट फॉर मी, वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ठीक है, वो तो और बिल्कुल हमारा लगेगा एक भाई बात लाडली के लिए भी कुछ बता दो। वैसे इसकी सुराही वाली गर्दन है, इसके ऊपर ज्यादा अच्छा है। तो वही इस पे तो साड़ी भी बहुत सूट इस पे करती है। अच्छा, एक वो चोकर नहीं होता, एक तो चोकर होता है बिल्कुल प्लेन, एक होता है जिसके साथ हल्का सा कुछ लटक रहा होता है, हल्की सी एक चीज नस, वो बहुत इस पे सूट जनेरा जो चलो आओ चोकर लेने चले। आपसे बातों में पूछा ही नहीं कि आप जूस पियोगे ना? हाँ जरूर। लड़कियों का घर है जूस पियोगे ना? अच्छा, लड़कियों का घर है ना, इसी तरह। कूल टोन में सॉरी, मैं इतना थोड़ा फिर लेके बैठ गए। थैंक यू सो मच। मैं ना सर्विंग में बहुत बैड हूँ, वो नजर आ रहे हैं बेटा। तो बस आप ना ऐसे ही मेरे साथ एडजस्ट किया करो। 3 लेकर और आई ग्लास और इतना क्या यार खत्म हो गया जूस। सुनहरा, बस बहुत अफसोस हुआ ये तुम्हारी मेहमानों के सामने ये etiquette तुम तो लोग है बेइज्जतियाँ शुरू कर देते हैं। कसम से। एनीवेज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पैसे खा जाती है, हम इसको अपार्टमेंट के पैसे देते हैं यार। उसका ये महंगा महंगा मेकअप खुद लिया, मेरे से ले लो। हाउ डू यू डू दैट? अच्छा, एनीवेज आजकल ना ज्वेलरी की केयर क्या है, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अंगूठियां पसंद है, मैं बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल रिंग्स वगैरह लेती रहती हूँ, तो उसकी केयर क्या है, मैं कैसे उसको आफ्टर से, कुछ कहते हैं कि कुछ को पानी ना लगाएं, कुछ को कहते हैं परफ्यूम ना लगाएं, कुछ को कहते हैं टिश्यू में रखें, शॉपर में नहीं, रखें। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है ना, उसको तो परफ्यूम लगाना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा, अब पानी आप लगा सकते हो, अब क्या हर दफा हाथ धोने के लिए तो आप रिंग्स नहीं उतारोगे, चूड़ियां नहीं उतारोगे, पानी से मेरा नहीं हाल कुछ होता है। हाँ, अनलेस कि वो बहुत ही कुछ सस्ती आपने कहीं से 100 रुपए वाली कोई चीज ले ली है, तो वो तो फिर खराब होगी, वो तो अगले दिन ही खराब हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मेरी भी जो ज्वेलरी है, मैं देने से पहले सबको बताती हूँ, पानी में ये जा सकती है, इसका कोई मसला नहीं है, ये गीली भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन परफ्यूम से बचाना है। ठीक है, जितनी देर पहननी है पहन लो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको, इसके जो एक प्लास्टिक का एक रैप होता है ना, ठीक है, उसके अंदर रखनी है, आपने इसको ओपन नहीं रखनी हवा में। ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये कोई नहीं बताता। अच्छा, मैं आपको बताऊं, चांदी को कहते हैं, जैसे गोल्ड और चांदी को कहते हैं, कुछ नहीं होता। चांदी के भी कलर्स, चांदी तो काली हो जाती है। एक और मजे की बात बताऊं, शायद पता हो या नहीं, लाहौर में आप जाके चांदी पहनो तो उसका कलर फौरन ब्राउन हो जाएगा। वो क्यों? और वही चीज आप जब बाकी इस्लामाबाद पिंडी में आओगे तो ठीक हो जाएगी। ऑक्सीडाइज होती है। हाँ, ज्वेलरी चांदी ऑक्सीडाइज। और ये हुआ मेरे साथ लाहौर में थी, तो मेरी एक रिंग प्लास्टिक का रैपर नहीं होते हैं जिसमें आप शॉपर जो होते हैं, ज्वेलरी मोस्टली आपको, यानी आप कह रही है हवा ना लगे ज्वेलरी को, उसको बंद करके रखें। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रखते हैं, लेकिन अक्सर ज्वेलरी बॉक्स आप बार बार खोलते हो कोई और ज्वेलरी लेने के लिए, तो हवा लगती है, इससे ज्वेलरी खराब होती है। और मेरी सारी ज्वेलरी बॉक्स में, मेरे साथ भी यही है। अच्छा, इससे मुझे एक और क्वेश्चन है कि मैं इनको स्टोरी सुना रही थी कि मेरी ऑफिस में ऐसे जिसकी ना शादी हुई। अब लड़कियां यूं ही करती है, मतलब हम ऑफिस में जाते हैं बट दे डोंट हैव, मतलब इतना सेंस नहीं होती है कि वो क्या पहने, तो क्या कितनी क्वांटिटी में ज्वेलरी पहननी चाहिए? मेरी बात सुनो, शादी तो हो गई, हाँ, अब आप शादी के बाद ऑफिस जा रहे हो, आप किसी दावत में नहीं जा रहे हो। True. ये टीचर्स हो गए या ऑफिस। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आ गया, सेंस आ गई है कि आपने नॉर्मल रहना है। मैंने भी ये नोट किया, शादी के बाद ना फौरन बहुत हैवी मेकअप करके जा रहे हो, हैवी ज्वेलरी पहन के जा रहे हो, गोल्ड के जो सेट आपको गिफ्ट्स में मिले होते हैं वो पहन के, इंसान ही बदल जाता है कसम से। यार आप एक छोटा पेंडेंट सेट पहन लो, अगर आपको शौक है गोल्ड का पहनने को, आपके सास ससुर मियां ने दिए होते हैं। नॉर्म्स भी है ना हमारे कल्चर में कि अभी नई नई शादी हुई है, पहनो, चूड़ियां पहन के रखो,
लेकिन ऑफिस गोइंग मेरी जब शादी में 1 महीने के बाद जब ऑफिस गई तो सब ने मुझे ये बोला तुम लग ही नहीं रही हो। मैंने कुछ भी नहीं पहना था। बिल्कुल ऐसे ही तो आप जैसे पहले ऑफिस जा रहे हो आप वैसे ही क्यों नहीं जाते? और अगर आपने तैयार होना आप बिल्कुल सिंपल सी चीजें अच्छा क्या क्या आर्टिकल्स पहनने चाहिए? एक वही बात है, एक ब्रेसलेट पहन लो, ठीक है, स्टड्स अगर आप घड़ी पहन लो, एक पेंडेंट पहन लो, ठीक है। अगर आप वॉच पहनते हो, रिस्ट पहनते हो, आप एक वॉच। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वो गोल्ड की या बेशक आर्टिफिशियल गोल्ड की जो चूड़ियां लोग पहनते हैं, इतनी मोटी मोटी, और इतना वहां पे प्रेजेंटेशन तो खान कैसे बताएंगे अगर गोल्ड की है कि भाई हमें इतना गोल्ड मिला है। आर्टिफिशियल का भी उस तरह लोग पहनते हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड ये आपको एक जगह और एक तमीज होती है जगह जाने की, देयर इज अ प्रॉपर मैनर कि आप एक प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, आप नई शादीशुदा हैं तो आपने इतनी चीजें छन पहन के। अच्छा मुझे ये बताएं कि गोल्ड जो है वो अब बहुत महंगा हो गया, आउट ऑफ रीच हो गया फॉर मेजॉरिटी, पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों के लिए। इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव बताएं कैजुअल वेयर में भी और ब्राइडल वेयर में भी। कुंदन है, चांदी है, क्या चीज है जो अल्टरनेट आप कर लें और लॉन्ग टाइम अब है। अब क्योंकि गोल्ड हर कोई नहीं पहन सकता अनलेस कि आप कोई बहुत ही अमीर माँ बाप के औलाद हो, ठीक है, या आप खुद कोई कमा रहे हो। अब लोग कुंदन की तरफ बहुत आ रहे हैं। अच्छा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ये भी बहुत वो एक कहते हैं ना रुझान हो गया कि आप रेंट पे ले लेते हो। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है ना वो भी बहुत महंगी। अगर आप ब्राइडल सेट ले रहे हो ना तो आपको 20-30 हजार से कम का नहीं। वो तो ये स्टार्टिंग है, आप अब 60-70 तक भी अच्छा जाता है। लेकिन अच्छा अगर आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल बारात वलीमा एक आधे फंक्शन के लिए तो आप कोई अच्छी चीज इन्वेस्ट करते ही हैं। सस्टेनेबल मटेरियल कौन सा है जो इस्तेमाल किया जा सकता है अल्टरनेट टू गोल्ड? यही ना, ये जो कुंदन ज्वेलरी चल रही है। हमारी जो ज्वेलरी नहीं होती वो एक क्या नग पड़ोए होती है, क्या वो जो 3 बड़ा हार जिसको हम बोलते हैं, 3 माला वाला रानी तो वो उसके नीचे आपकी आर्टिफिशियल गोल्ड लगेगा और सारा वो पर्ल्स लगे होंगे। मुझे ये बताएं कि आजकल जैसे ये बाहर की ये ट्रेंडी ज्वेलरी होती है, इस तरह की सारी ट्रेंडी ज्वेलरी, ये आपने ज्वेलरी देखी है, ये कभी टार्निश नहीं होती, आप साल 2 साल भी पहने रखें ना, इसका कलर फेड होता है इसके ऊपर जितनी पड़ती है ना, ये अच्छा आर्टिफिशियल है। लेकिन ये महंगी क्यों मिलती है? हाँ, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली मटेरियल इज दिस? ऐसे पाकिस्तान में ऐसी मैंने चीज मैन्युफैक्चर होती नहीं देखी है, यूजुअली बाहर की आती है। हाँ, इसका मुझे ना इतना कोई मैं बता नहीं सकती कि क्यों नहीं होता था, बस मुझे इतना पता है क्योंकि अब बाहर से अब पाकिस्तान में ना हर चीज की कॉपी है, हर चीज की कॉपी है। अच्छा ज्वेलरी से बात है कि हमेशा हमारे यहाँ पे देखा जाए गोल्ड मतलब व्हाइट गोल्ड भी है हमारे पास, फिर सिल्वर भी अल्टरनेट ऑप्शन है, तो हम इन तरफ क्यों नहीं जाते हैं? व्हाइट गोल्ड को क्यों नहीं इतना पसंद? मुझे भी ये चीज समझ नहीं आती। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि व्हाइट गोल्ड चेन कोई पहने तो हर एक को लगेगा शायद आर्टिफिशियल है। तो कैसे आप बताओगे कि जी ये गोल्ड है, गोल्ड कलर, इसलिए नहीं है। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आजकल आपने देखा है कि ऐसी कौन सी, अब हर किस्म की एक एक लड़की है नई वो उसने कॉलेज जाना शुरू किया, ऐसे कुछ आर्टिकल्स क्या होने चाहिए कि वो शादी पे भी वो कैरी कर सके, वो उसी तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पहन सके, जो 3-4 मिनिमलिस्टिक या ऐसी चीज वो उसको हर तरह से लेके जा सके, अफोर्डेबल भी हो, और ऐसे कौन से आइटम मतलब क्या शादी पे भी वही पहने? कोई आइटम्स जो कॉलेज एसेंशियल आइटम्स के ज्वेलरी बॉक्स में एक यंग लड़की के एसेंशियल आइटम्स होने चाहिए। लव पेंडेंट, you like something on your neck, एक चेन उसके साथ नीचे एक पेंडेंट, ठीक है, एक चेन होनी चाहिए, एक चेन होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, सिल्वर हो, गोल्डन हो, एक सिल्वर में हो जाए, एक गोल्डन में, ठीक है। ब्रेसलेट आपके पास 1 या 2 होनी चाहिए, ठीक है। बैंगल्स का शौक है अगर तो रख लो, ठीक है, वो भी, लेकिन प्लीज इतनी सी, ठीक है, ज्यादा नहीं। लेकिन कॉलेज गोइंग लड़कियों को तो मैं कहूंगी कि बस आप हल्के से स्टड्स पहनो और एक चेन पहनो। मेरा नहीं ख्याल कि इनफ है। एक रिंग अब है, हमारे टाइम पे नहीं था, कॉलेज में नहीं पहनने देते थे, हम पहनते थे जब टीचर्स नहीं देखते थे हमें, लेकिन अब ये है कि एक, लेकिन बिल्कुल मिनिमल ना। हाँ, लेकिन नॉट एग्जैक्टली इन कॉलेज की एज की जो ग्रुप है उसके पास ये चीजें होनी चाहिए, तो मिनिमल चीजें हो। मेरे पास जैसे अब ये चेन मेरे कॉलेज मैट्रिक के टाइम चलती है, अब ये शादी के टाइम पे भी मैं पहन रही हूँ, साड़ियाँ पहनती हूँ तो मैं बताया हैवी इयररिंग्स पहन लेती हूँ, इसमें भी ये एक चेन चल रही है, का भी एक है, हर चीज के साथ चलती है, तो क्यों नहीं आप एक चेन रखो ना। और आपको क्या लगता है एक हाथ पे लड़की कितनी रिंग्स पहन सकती है?
नहीं, I'm not ज़्यादा- targeted. नहीं, 2 से 3 पेंसिल अगर किसी को शौक है। शुक्र है हम बच गए। हाँ, मैं तो बच गई, मुझे 2 से वैसे 3 बड़ा शौक पेंसिल, है। इन 3 उंगलियों में पेंसिल। मैं मैंने वैसे ही इसमें भी मुझे- देखी है एक्चुअली पहनती मैं तो हैं। सिर्फ इनको कॉपी करके 2 पहनती, मैंने वो भी ना पहना। ये तो मैं नहीं पसंद ना, मैं बहुत ज्यादा स्टैक करती हूँ, मुझे मुझे बहुत भी स्टैक नहीं करने पसंद। की आदत है। कहीं जाने के लिए Like, I अपनी prefer पहनती एक्चुअली मुझे stacking. पसंद बहुत है, लेकिन मेरी उंगलियां पतली है ना, तो वो गिर जाती Oh हैं। my तो मैं God. अवॉइड करती हूँ कि मैं ना ही पहना करूँ। मेरी पब्लिसिटी, मेरी रिंग्स लेके देखो। जैसे मैंने वो अच्छी लगी। देखो थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दो। चलिए वैसे मैं शादी पे जा रही हूँ और ये हाइटी पे जा रही है, हाँ, सुनहरा घर रही है, अच्छा तो सा खाना आई बना कैन के इनवाइट, खाया। नो आई कैन इनवाइट यू विद मी, बिकॉज किसी ना किसी ने तो साथ जाना था और जुनैरा का कोई प्लान नहीं था, तो आई कैन टेक यू विद मी। नहीं, वैसे भी जुनैरा जितनी ज्यादा लश पश पश है, हुई है, तो वो हाँ। शादी पे ही बात जा है, रहना सकती तुम्हें है। हमारे साथ ही है। अच्छा नहीं जाना, नहीं जाना है, नहीं जाना, जाना है, हाँ, मैं जा रही हूँ।